नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है उसके बाद से सियासी किसान सदमे में चले गए हैं और सबसे भारी झटका तो उनको लगा है जो खुद को लोक कल्याण मार्ग की रेस में खड़ा करने के लिए किसानों की आड़ ले रहे हैं। तब ये सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा किया क्या जिसने सियासी किसान और सियासतदान दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। तो इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है। एक दूसरा, इनकी आगे की योजना क्या है। तीसरा, 21 फरवरी को ऐसा क्या घटा जिसने इस पूरे आंदोलन की पोल खोल कर रख दी। और चौथा, संयुक्त किसान मोर्चे ने भी मोर्चाबंदी शुरू की है, तो उनकी क्या कुछ योजना है। इन चार बातों को जानेंगे, समझेंगे और फिर प्रधानमंत्री के उस ऐलान पर आएंगे जिसने सियासी फसल काटने वालों के होश उड़ा रखे हैं। तो शुरू करते हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो चल रहा है वहां से। देखिए, इन लोगों ने तो घोषणा की थी कि दिल्ली चलेंगे। दिल्ली कूच का जेसीबी पैकोलिन सब लाकर खड़ा कर दिए थे, वो सब भाग गए हैं। यानी जेसीबी पैकोलिन तो नदारद है, संख्या भी घटने लगी है। और इस बीच इन लोगों ने अपनी पूरी रूपरेखा जारी की है। 23 तारीख को इनको बताना था कि दिल्ली कूच का कार्यक्रम कब होगा, क्योंकि 21 को जो कुछ हुआ उसके बाद इन्होंने स्थगित कर दिया था 2 दिन के लिए। तो 23 को पता चला, 23 फरवरी को, कि नहीं साहब अभी ये 29 फरवरी तक स्थगित रहेगा। तो अब करेंगे क्या क्या, लौट जाएंगे। तो कहा गया नहीं, हम 24 फरवरी को कैंडल मार्च करेंगे, 25 फरवरी को WTO की जो वार्ता वगैरह चल रही है उसके बारे में जागरूक करेंगे जो लोग वहां जुटे हुए हैं, जिसे वो किसान बता रहे हैं। 25 को ये करेंगे। अच्छा, अब 26 को क्या करेंगे। 26 को ये लोग वहां पर पुतला दहन करेंगे, 20 फीट लंबा पुतला वगैरह बनाएंगे और उसका दहन करेंगे तमाम जो नेता मंत्री हैं भाजपा के, क्योंकि उन्हीं से आक्रोश है। फिर 27 और 28 को क्या होगा कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा और अराजनीतिक और फिर किसान मजदूर संघर्ष समिति जो है, ये लोग जो है ये 27 और 28 इनकी बैठकें होंगी, जहां पर ये लोग भविष्य की रणनीति तय करेंगे और 29 तारीख को बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है। ये उन लोगों की रूपरेखा है 24 से 29 तक की, जो लोग शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है और दूसरा किसान मजदूर जो है वो मोर्चा है। ये इन दोनों लोगों की ये रूपरेखा है और यही 2 लोग हैं जो दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, यानी इन्हीं लोगों का अपना कार्यक्रम है। अब सवाल ये उठता है कि 21 मार्च को हुआ क्या। देखिए, 21 मार्च की जो खबर है वो दरअसल बताती है कि किस तरह से यहां ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वहां किस तरह की परिस्थिति चल रही है। देखिए, शंभू बॉर्डर अलग अलग संघ के किसान नेता जुटे हुए थे। उस रोज बाकायदा एक मंच बनाया गया जहां से किसान नेता आंदोलन की रूपरेखा और सरकार के साथ होने वाली बातचीत के बारे में लोगों को बता रहे थे। आपको ध्यान होगा कि 21 फरवरी को 11 बजे जो है के आसपास केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि हम 5वीं राउंड की बातचीत के लिए तैयार हैं। तो सरकार से बातचीत की जाए, इस बात को लेकर वहां एक गुट था जो चाहता था कि बातचीत हो। लेकिन ये दीप संधू वाला जो गुट है, और दीप संधू देखिए, दीप संधू वारिस दे पंजाब, और फिर उसको अमृतपाल सिंह लीड करने लगे जो अब बिहाइंड द बार है, और खालिस्तानी जो आप एक तरह से कहें कि मूवमेंट खड़ा हो रहा था पंजाब के भीतर, वो इसी गुट का था। इस गुट की इसमें बड़ी भूमिका रही। अब देखिए, इस तरह के गुट जो है उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे जिसे किसानों के नाम पर चलाया जा रहा है। तो वहां क्या हुआ, वहां जब जो लोग बातचीत चाहते थे, तो बातचीत चाहने वालों में आप अब देखिए कि शाम को पंडेर भी इस मंच पर चढ़कर किसानों को आंदोलन के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी दूसरे गुट के किसान नेता मंच पर चढ़ गए और तू तू मैंने में करने लगे।
देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दीप सिद्धू गुट के नेताओं ने पंढेर को मंच से ही नीचे उतार दिया और स्टेज पर कब्जा कर लिया। अब ये मतभेद देखिए किस बात का है। मतभेद इस बात का लेकर है कि एक गुट जो है वो चाहता है बातचीत हो और दूसरा गुट कराना हम तोड़फोड़ मचा देंगे। तो पैकोलिन और जेसीबी दिखाकर तोड़फोड़ के फेरे में थे, तो इनके तो होश ठिकाने आ गए हैं। क्योंकि खट्टर साहब ने दांत खट्टे किए हैं और ऐसा खट्टा किया है कि अब जो है होश पाख्ता हो गए। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, आंदोलन जो जिसे कहा जा रहा है उसके शुरू होने से पहले और फिर 20 फरवरी को, उसमें साफ इनपुट था कि वहां पर अराजक तत्व प्रवेश कर गए हैं। तो अब वो अराजक तत्व प्रवेश कर गए, इसकी पुष्टि इस खबर से भी होती है जिसमें बताया जाता है कि एक लोग नरम गल थे और एक गरम थे, यानी एक बातचीत के मोड में है कि नहीं बातचीत होनी चाहिए और दूसरा आर पार के मोड में। तो ये जो आर पार वाले थे, इन लोगों से आप एक तरह से कहें कि चीज बिगड़ रही थी और माना भी जा रहा है कि इसी वजह से आंदोलन को लगातार स्थगित किया जा रहा है जो किसानों के नाम पर खड़ा किया गया। ये तो एक बात हुई। अब बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या है जिसने इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे घोषणा की जिसमें गन्ना किसानों का आप ये कहें कि उनका वो बढ़ाया गया, कीमत वृद्धि हुई और उस कीमत वृद्धि ने इनके पैरों की आधी जमीन तो खिसका दी। अब जो बची खुची जमीन थी, क्योंकि उससे देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। 80% गन्ने की फसल यहीं उगाई जाती है। तो 80% गन्ने की फसल यहाँ की 156 लोकसभा सीटें और यहाँ का किसान, ये तीनों जो है एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध लिया जैसे ही गन्ना की कीमतों का दाम बढ़ाया गया और वो 315 से 340 हो गई। तो सबसे भारी झटका तो यहां लगा। दूसरा झटका क्या हुआ कि लघु और सीमांत किसान सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब उनके लिहाज से प्रधानमंत्री ने आज जो घोषणा की, वो घोषणा यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप 24 फरवरी, यह घोषणा दरअसल मैं ये कहूं कि लैंडमार्क डिसीजन है, मील का पत्थर साबित होगा ये। और क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या थी वो अन्न भंडारण की थी। अन्न भंडारण की सबसे बड़ी योजना शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान 11 राज्यों में 11 पीएसी गोदामों का उद्घाटन किया और 500 पीएसी में गोदामों के निर्माण का शिलान्यास किया। अब ये जो अन्न भंडारण योजना है, दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो एमएसपी पर खरीद वगैरह होती थी वो 80-90% जो है वो पंजाब में होती थी, लेकिन अब वो देश भर में होगी। एक और दूसरा, इससे जो है जो लघु और सीमांत किसान है, चूंकि जो 4 कुंटल 5 कुंटल गेहूं धान पैदा कर रहा है वो क्यों जाएगा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर फिर अपना सामान बेचने, और मतलब वही होगा कि 2000 का उसको मिलना है और उसमें जो है 1500 रुपए उसका किराया भाड़ा खर्चा हो जाए। तो इससे उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी। एक और दूसरा, जब अन्न भंडारण की सुविधा इस तरीके से रहेगी तो वो अपना जो है अन्न, जब देखिए जैसे धान की खेती हुई, धान कटा, गेहूं कटा, तो उस समय उनका दाम जो है वो चूंकि मार्केट में उपलब्धता खूब रहती है तो दाम भी कम रहता है, तो वो अपना अन्न जो है ले जाकर गोदाम में रख देंगे और जब फिर दाम बढ़ेगा तो लाख बेचेंगे। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये तमाम चीजें अब एक तरह से आप कहें कि लघु और सीमांत किसान को सशक्त करने की दिशा में ये आगे बढ़ा कदम है। तो इसलिए भी ये बड़ा झटका है। और तीसरी चीज, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और संयुक्त किसान मोर्चा की जो रसाकसी है वह भी बता रही है कि किस तरह से ये आंदोलन बिखरा हुआ है, जिसे किसान आंदोलन बताया जा रहा है।
और अंतिम बात कि दरअसल ये जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं इस आंदोलन के जरिए, वो दरअसल उस पर सबसे बड़ी चोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है इन दो घोषणाओं के जरिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।